हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसका फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक डिफरेंट टाइप की कंडीशन बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा आ जाता है पॉइंट ऑन द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, अगर इसमें इस तरह भी लिखा आ जाता है कई बार पॉइंट इन द एचपी, तो फ्रेंड्स इस तरह की कंडीशन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे आज के वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। लिखा हुआ है अ पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है जिसके हमें प्रोजेक्शन बनाना है। इज ऑन द एचपी, जो पहली कंडीशन दी है ऑन द एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। आगे लिख रहा है एंड 60 mm बिहाइंड द बीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे कितना दिया हुआ है 60 mm। इसके आगे लिख रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको समझने के बाद पहला जो काम करना हुआ है जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लिया, लेकिन आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जिस क्रम में डाटा है उस क्रम में लिखने की कोशिश करें। जैसे कि हमने लिखा हुआ है ऑन द एचपी, जो पहली कंडीशन दी है उसको लिख लिया, फिर जो दूसरी कंडीशन दी है 60 mm बिहाइंड द वीपी, फिर उसके बाद मैंने उसको लिख लिया। अब इस जो डाटा गिवन है उसको नोट करने के बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहली जो लाइन ड्रॉ करने पड़ती है वह होती है एक्स वाई लाइन, या जिसे हम रेफरेंस लाइन या फिर जो रेफरेंस एक्सिस के नाम से जानते हैं, तो उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक्स वाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। याद रखें इस एक्स वाई लाइन की कोई डायमेंशन नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जितनी जरूरत है उतनी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर है इतने में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको ड्रॉ करने के बाद एक और एक्स लिख देना, दूसरी ओर वाई लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रेफरेंस लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है वहां पर यह लाइन होती है जो एक्स वाई वाई रेफरेंस का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब याद रखें फ्रेंड्स जो एक्स वाई लाइन है उसको ड्रॉ करना, लेकिन लाइट ड्रॉ करना। उसके लिए हमें जो भी 3H पेंसिल होती है उसका यूज करके हम इसको लाइट ड्रॉ करें। ठीक है, रिटर्न वर्क का काम करें फ्रेंड्स, जैसे एक्स वाई लिखा है इसके लिए मीडियम पेंसिल यूज करें जैसे कि 2H। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पे। तो क्वेश्चन की कंडीशन दी है फ्रेंड्स ऑन द एचपी। जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को देखते हैं। जैसे कि ऑन द एचपी जो पहली कंडीशन है उसको ध्यान में रखना। ऑन द एचपी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो एक्स वाई लाइन है उसी के ऊपर हमें ड्रॉ करना है। ऑन द एचपी या फिर इन द एचपी अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आ जाता है तो ये फिक्स है, जो हमारी एक्स वाई लाइन होती है उसकी के ऊपर हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है। मतलब जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर हमें एक पॉइंट बना देना है। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन है पहली फॉलो करते हैं और एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट बना दिया जो कि फर्स्ट कंडीशन दी है। ठीक है, याद रखना है अच्छी तरह इसको। जब भी ऑन द एचपी या फिर इन द एचपी देते हैं तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही हमें एक पॉइंट बनाना है उस कंडीशन। दूसरी कंडीशन दी है फ्रेंड्स बिहाइंड द बीपी इक्वल टू 60 mm। अब जो बिहाइंड द बीपी फ्रेंड्स कहां पर बनाना है ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन से हमें ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि किस एंगल में हमें ड्राइंग करना है, या फिर जो एचपी कहां पर होगा और बीपी कहां पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन से एंगल में हमें ड्राइंग करना है तो उसके लिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होते हैं फ्रेंड्स जो हमारा प्रोजेक्शन एंगल का सिस्टम रहता है जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अगर वो है आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं समझा रहा हूं, उसको आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। तो फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम का हमने एक चार्ट बना रखा है, उसको आपको समझना है। मैं सिर्फ सुना रहा हूं और आपको सुनना है। लिखा यहाँ पर लिखा हुआ है वीपी। वीपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वर्टिकल प्लेन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ये यहाँ पर एचपी लिखा दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स इसी को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब इन दोनों प्लेन को हम एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करा देते हैं तो हमें चार भाग मिलते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल, इस तरफ के भाग को बोलते हैं सेकंड एंगल, और इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं थर्ड एंगल, और इस तरफ के लास्ट वाले भाग को बोलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ एंगल। तो जो लास्ट वाला भाग होता है फोर्थ एंगल फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें सिचुएशन मालूम हो चाहिए पॉइंट की, कि अगर वर्टिकल प्लेन है उसके रेफरेंस में कोई पॉइंट आता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है। तो फ्रेंड वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में अगर कोई पॉइंट आता है तो उसमें दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन होती है फ्रेंड्स इन फ्रंट, और दूसरी सिचुएशन होती है बिहाइंड द। तो बिहाइंड द बीपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी, मतलब अगर पहली सिचुएशन है अगर सामने आ जाता तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बीपी के सामने। अगर उसके पीछे आ जाता तो उसको बोलेंगे बिहाइंड द बीपी या फिर बीपी के पीछे।
ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके रेफरेंस में अगर कोई पॉइंट आता है तो वहां पर भी दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन होती है फ्रेंड्स कि अगर इसके ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं अबव द एचपी, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर एचपी के ऊपर। इस तरह अगर इसके नीचे की ओर आता है तो उसको बोलते हैं बिलो द एचपी या फिर एचपी के नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कंडीशन बनती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम रेफरेंस लाइन की। तो हमारी फ्रेंड्स जो हमारा वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये दोनों जिस भी लाइन पर इंटरसेक्ट कराते हैं, जिस लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो फ्रेंड्स ये जो वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो हमारी रेफरेंस लाइन है एक्स वाई लाइन, उसका एक पॉइंट कहां पर, यहां पर रहता है, दूसरा पॉइंट दूसरी ओर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने एक 2D डायग्राम बनाया हुआ है। अगर 3D डायग्राम्स देखेंगे तो आपको पूरी रेफरेंस लाइन दिखेगी इस तरह की एक्स वाई लाइन। तो फ्रेंड्स याद रखें ये जो पॉइंट होगा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो सेंटर बोलेंगे इसको, ये जो सेंटर होगा या जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी वह किसका पॉइंट होगा, रेफरेंस लाइन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेफरेंस लाइन कहां पर होती है, यहाँ पर होती है सेंटर पर। तो इस सेंटर पर इस जो एक्स वाई लाइन पर जो भी बनेगा वह फ्रेंड्स कहां पर बनेगा, इस सेंटर पर बनेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। और इसी सेंटर के अकॉर्डिंग जो भी हम इसके आसपास जो भी ड्राइंग करेंगे वह एक्स वाई लाइन के आगे पीछे भी उसी तरह की ड्राइंग करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट दिख रहा है, वह पॉइंट कहां पर बनेगा, इस सेंटर पर बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहां पर, रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। तो रेफरेंस लाइन कहां पर है, इस सेंटर पर। तो इस सेंटर पे हम क्या बना देंगे, इस पॉइंट को बना देंगे जो कि पहली कंडीशन दी है ऑन द एचपी। इस सेंटर पे हमें एक ये पॉइंट दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको बना देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने इस पॉइंट को बना दिया। ये पॉइंट कहां पर बना हुआ है, रेफरेंस लाइन के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लाइन होती है, जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन होती है उसी को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन लाइन कौन सी होगी, यही वाली होगी। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट है, अगर हम इसको इधर से या इधर से देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इस यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये पॉइंट कहाँ पर बन गया, इस सेंटर पर बन गया। सेम ऐसा समझे एक्स वाई लाइन के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये रेफरेंस लाइन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि कहां पर होती है, कहां पर होती है, सेंटर पे होती है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन जो लाइन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके रेफरेंस में हमें दूसरा जो पॉइंट दिया है, जो कंडीशन दी है, उसको ड्रॉ करना है। दूसरी कंडीशन दी है फ्रेंड्स, बिहाइंड द वीपी। क्या दी हुई है, बिहाइंड द वीपी, ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू 60 mm। तो बिहाइंड द वीपी हमें कहां पर ड्रॉ करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी बिहाइंड द वीपी होता है, सॉरी यहाँ पर भी बिहाइंड द वीपी होता है और यहाँ पर भी बिहाइंड द वीपी। मतलब इस तरफ का जो पूरा पोर्शन होता है फ्रेंड्स क्या होता है, बिहाइंड द वीपी होता है, ठीक है। क्योंकि वीपी जो वर्टिकल प्लेन है, इस तरफ की पूरा पोर्शन कैसा होता है, इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो उसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो इस तरफ का पूरा पोर्शन होगा फ्रेंड्स कैसा होगा, बिहाइंड द वीपी, मतलब वीपी के पीछे। तो हमें याद रखना है इसकी सिचुएशन कहां पर ड्रॉ करना है। तो उसके ड्रॉ करने के लिए हमें जो प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल है वह याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, आप ध्यान से सुने कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट या पॉइंट के परपेंडिकुलर दिशा में हम प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं। क्या, परपेंडिकुलर दिशा में प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं। तो जिस भी प्लेन पे उस ऑब्जेक्ट के सारे कॉर्नर से जो भी पॉइंट जाते हैं परपेंडिकुलर दिशा में, उस ऑब्जेक्ट पे जहां जहां पर मिलते हैं उन सभी पॉइंटों को हम सीक्वेंस वाइज एक दूसरे से मिला देते हैं। तो जो भी हमें आकृति या जो भी हमें शेप प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट से डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे तो वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो हमें क्या डालना, याद रखना, परपेंडिकुलर लाइन डालना, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखें, क्या, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे जो पॉइंट है इसके देखेंगे इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर। लेकिन हमें परपेंडिकुलर लाइन उस ओर डालना है जिस ओर कंडीशन दी है। यहाँ पर क्या दिया, बिहाइंड द बीपी, मतलब बिहाइंड जिस ओर होगा फ्रेंड्स उसी ओर हम 60 mm की लाइन खींचेंगे पॉइंट के परपेंडिकुलर दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है ये जो इस तरफ का पूरा पोर्शन, इधर बिहाइंड लिखा हुआ है, इधर भी बिहाइंड लिखा हुआ है, मतलब इस तरफ का पूरा पोर्शन कैसा है, बिहाइंड वाला है। तो बिहाइंड मतलब पीछे वाला। तो पीछे की ओर या बिहाइंड की ओर हम एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर किधर को होगा, इस तरफ को होगा, क्योंकि 4 परपेंडिकुलर, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ तो खींचना नहीं क्योंकि इस तरफ इनफ्रंट होता है, इस तरफ भी इनफ्रंट होता है, इस तरफ बिहाइंड होता है और इस तरफ बिहाइंड होता है। तो हमें इसी ओर खींचना पड़ेगा। तो इस ओर खींचेंगे कितना फ्रेंड्स, 60 mm। मतलब एक पॉइंट जे होगा, दूसरी पॉइंट कहां पर, इस पॉइंट से इधर की ओर 60 mm की दूरी पर खींच देंगे।
तो फ्रेंड्स देख रहा है जैसा कि मैंने बताया कि इस ओर मैंने 60 mm खींच दिया क्योंकि कंडीशन दी बिहाइंड द बीपी, और हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना, तो परपेंडिकुलर इसी पे खींचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी ओर खींचेगा क्योंकि बिहाइंड का पोजीशन इधर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये प्लेन कौन सा फ्रेंड्स, ये देख रहा है ये कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ये जो प्लेन है कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन मिलते हैं फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टॉप व्यू। तो ये हमें क्या मिला? टॉप व्यू मिला। टॉप व्यू ये हो गया, तो फ्रेंड्स ये क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। इतना याद रखना है। लेकिन अब हमें इस पे अगर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई लाइन और इसको हमें मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ता है? क्योंकि ये देखना पड़ता है कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा है एक दूसरे से। तो एक्स वाई लाइन की यहाँ पर देखेंगे जो फ्रेंड्स कंडीशन है कैसी है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। जो एक्स वाई लाइन की जो जिस कंडीशन बनी हुई है वह किस पोजीशन बनी हुई है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनी है। जबकि जो एच बी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पर, इसकी भी पोजीशन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों जब हॉरिजॉन्टल है फ्रेंड्स तो एक दूसरे पे क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन कहां पर आ जाएगी? इसके जस्ट ऊपर बन जाएगी। तो ना तो एक्स वाई लाइन रहेगी और ना ही ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ओवरलैप करना। तो जी ओवरलैप हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसको इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो फ्रेंड्स जो हमारी घड़ी की दिशा है उस डायरेक्शन में 90 डिग्री इसको मूव कराते, 90 डिग्री इसको मूव करा देते। तो अगर इस प्लेन को हमें यहां से यहां तक के प्लेन को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड? इधर घड़ी की दिशा कैसी होती है? ऐसी चलती घड़ी है ना, जैसे हमारा एरो दिख रहा है इस तरह कहां तक आएगी? यहां तक आएगी, क्योंकि इसके बीच में कितना बना है? 90 डिग्री। तो हमारा ए वाला प्लेन अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये उठ के कहां पहुंच जाएगा? सीधा कहां? इसके ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको घुमा रहा है, इसको पूरे को घुमाएंगे और कहां पर रख देंगे? इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री हमें इसको घुमाना है। इसको इस पर रख देते हैं और फ्रेंड्स सारा पॉइंट दिखाते हैं हम कि इस लाइन पे क्या बनता है। तो फ्रेंड देख रहे हैं हमने एरो लगा दिया समझने के लिए कि इसको हमें इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको मूव कराना है 90 डिग्री इधर की ओर, 90 डिग्री मूव करा तो ये सेम लाइन पूरी लाइन ये दोनों पॉइंट भी टॉप व्यू लिखा हुआ है 60 mm डायमेंशन काम हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी सीधी, क्योंकि ये 90 डिग्री मूव हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री मूव हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टॉप व्यू था जो पॉइंट था वो कहाँ बना दिया मैंने? यहाँ पर बना दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री मूव हो गया। तो टॉप व्यू ए वाला उठ के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर उठ के पहुंच गया। ये पॉइंट तो सेंटर पे जो रेफरेंस लाइन के ऊपर तो वहीं रहेगा, और जो सेम डायमेंशन जो यहां से यहां तक की डायमेंशन वही मैंने यहां पर शो करा दी। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको सीधा मूव करा के हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देना और सेम सिचुएशन इस जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर बना देना। जैसे कि यहाँ पर एचपी था वो एचपी भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये हो गया कौन सा? फ्रंट व्यू। ये क्या हो गया? टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ मिलता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्स वाई लाइन है इसके ऊपर सेम जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है सेम का सेम यहाँ छाप देना फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। कैसे बनाएंगे हम बना के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया यहाँ पर देख रहे हैं सेम जो यहाँ पर पॉइंट बना था इसके ऊपर जस्ट कौन सा पॉइंट है? ए वाला पॉइंट। जो कौन सा? ए वाला पॉइंट। तो इसको इस पॉइंट पे जो मैंने ये पॉइंट बनाया है यहाँ से यहाँ तक वाला कितनी दूरी पर था? 60 mm पर, जो कि क्वेश्चन में बना है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया? इस पॉइंट से 60 mm की दूरी पर एक पॉइंट बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें जो लाइन का हम सहारा ले रहा है इस लाइन को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्शन लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बनाई, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन हमेशा हम लाइट कलर का यूज करेंगे, लाइट या पेंसिल बोल सकते हैं, लाइट कलर बोल सकते हैं हम फ्रेंड्स। लाइट पेंसिल के लिए जो यूज करते हैं वह होती है 3H। 3H पेंसिल का यूज करके हम ये जो ब्लैक कलर की आपको प्रोजेक्शन लाइन दिख रही है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया हो। अब इसको ऊपर को क्यों ड्रॉ किया? जिस तरह हमने कंसेप्ट इसको बनाया उस कंसेप्ट से ये ऊपर की ओर आ रही है तो मैंने भी ऊपर को ड्रॉ कर दिया। ये आंसर करेक्ट होता फ्रेंड्स। सिर्फ हमें क्या रह गया यहाँ पर? डायमेंशन जो भी यहाँ 60 mm लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है, जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां पर है उसको नोट करना है, और जो पॉइंट है बी इस पॉइंट को हमें लिखना है। तो उसको भी मैं लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। 60 mm जो डायमेंशन दी वो यहाँ पर दे दी। ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स इसको एक्सटेंशन लाइन बोलती है, ये डायमेंशन लाइन होती है फ्रेंड्स। इसके बीच में हमें गैप छोड़ना और यहाँ पर भी गैप देना फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टॉप व्यू था, टॉप व्यू को हम फ्रेंड्स क्या देते हैं? विदाउट डैश देते हैं, जो कि यहाँ पर बी पॉइंट है तो बी स्मॉल में बनाना फ्रेंड्स, वो विदाउट डैश देना उसका मतलब होता है टॉप व्यू। और नीचे वाला जब ये टॉप व्यू हो जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रंट व्यू को हम डैश से देते हैं, या जब भी पॉइंट पे हम डैश लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है फ्रंट व्यू। अब ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ फ्रेंड्स? ऊपर कहाँ है? एचपी। तो ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एचपी हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन, क्योंकि नीचे मैंने डैश दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर होता है। पेंसिल का यूज मैंने वैसे अच्छी तरह बता दिया फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब भी हम रेड का यूज करें वहां पर आपको जो रिटर्न वर्क करते हैं वो उसको 2H पेंसिल से करना है, और डार्क जहां पर ग्रीन कलर यूज किया वहां पर डार्क करना है H पेंसिल से। और फ्रेंड्स जो भी हमारे ब्लैक कलर यूज किया वह सब लाइट पेंसिल से यूज करना है, जैसे कि 3H।
तो फ्रेंड्स यह बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको ये जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम यह समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।